ओम ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलं गुरुकृपा। आषाढ़ी पूर्णिमा का त्यौहार या गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, ये तीनों शब्द एक ही हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, तब इसे व्यास पूर्णिमा कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा यूँ कहते हैं क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी ने ही 18 पुराण और इतिहास इत्यादि लिख करके हमारे सामने पूरी एक व्यवस्था को रख दिया है। पूरी व्यवस्था बता दी है कि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है। एक सिस्टमेटिक स्टडी हमको दे दी है, तो उनका नाम वेद व्यास रखा गया है। और उनके माध्यम से ही हमें जो शिक्षा प्राप्त होती है, उसी को फिर जो गुरु शरीर में आते हैं वो हमें शिक्षा देते हैं उसे, इसलिए इसका नाम गुरु पूर्णिमा भी कहा गया है। वेदव्यास जी का नाम कृष्ण द्वैपायन भी है क्योंकि वो द्वीप में उनका जन्म हुआ था, तो वो कृष्ण द्वैपायन भी कहलाए। गुरु का महत्व जीवन में इतना अधिक है, मुख्य रूप से साधक के लिए, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि प्रत्येक साधक अपने गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करता है, श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, और उसका जो गुरु है वो अपने गुरु को श्रद्धा अर्पण करते हैं। यानी कि एक लिंक बनते रहता है। गुरु के लिए जो साधक है वो साधक बने रहता है, अगर वो गुरु बन गया है तो वो अपने गुरु के लिए भी साधक बन जाता है। तो ये जो एक श्रृंखला है, पूरी एक शुभ श्रृंखला जिसे कहते हैं, ये अंत में कहाँ ठहरती है? ये ठहरती है परब्रह्म परमात्मा कहें या विष्णु भगवान कहें, वहाँ जाके ये ठहर जाती है। कहने का मतलब है कि ये डायरेक्ट लिंक भगवान से हो जाता है। गुरु की महत्ता के बारे में भगवान शिव भी कहते हैं कि गुरु की महत्ता कितनी महान है, क्योंकि जितना अधिक साधक का मन शुद्ध होने लगेगा, चित्त शुद्धि होने लगेगी, जितना अधिक, उतना ही वो गुरु की महिमा को जानेगा। आरंभ में वो भी समझता है कि ये एक सामान्य मानव है, हमारी तरह से उठता बैठता है, खाता पीता है, लेकिन धीरे धीरे उसको गुरु की महिमा के बारे में पता लगता है। जैसे कि अर्जुन कहते हैं कि मैं तो आपको हे सखा, हे यादव इत्यादि कहता था, लेकिन जब से आपने मुझे अपना विराट रूप दिखाया है तो मैं समझ गया कि मैंने महान गलती कर रखी है। तो भगवान शिव कहते हैं कि गुरु की इतनी बड़ी महिमा है। गुरुर्देवो, कि गुरु देव हैं, यानी कि परब्रह्म परमात्मा के रूप में है। गुरुर्धर्म, धर्म भी है, केवल गुरु ही है, क्योंकि धर्म क्या है? धर्म है अपना आत्मा। गुरु हमें अनुभव कराते हैं। गुरु निष्ठा परम तपः, और गुरु पर निष्ठा रखना, गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना ही सबसे महान तप है। गुरु की सेवा कर दी तो अन्य तप करने की आवश्यकता नहीं होती है, घोर कष्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती जानबूझ करके। गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु ने कहा है कि जिस मार्ग को मैंने पकड़ा है उस मार्ग को तुम पकड़ो। साधना का जो मार्ग उन्होंने बता रखा है, उस मार्ग को अपनी योग्यता के अनुसार में उस मार्ग का पालन करना, इसे कहते हैं गुरु के वाक्यों में श्रद्धा रखना। गुरु परतरम नास्ति, गुरु से महान कोई है ही नहीं। त्रिवारम कथयामि ते, मैं इसको 3 बार कह रहे हैं। त्रिवारम का तात्पर्य, अगर किसी चीज़ को अगर हम जोर दे के कहना है, यानी कि उसके मूल्य को बहुत अधिक मूल्यवान बनाना है, तो उसे कहते हैं त्रिवारम कथयामि। भगवान शिव कहते हैं मैं 3 बार कह रहा हूं कि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। अगर मुझे माना, अगर गोविंद मतलब भगवान अगर साक्षात रूप में आ जाए और एक और गुरु खड़े हैं तो काके लागू पाए, मैं किसके पैर छूंगा पहले? लेकिन स्वयं ही कह देते हैं बलिहारी गुरु आपने हो, मैं तो उन गुरु की बलिहारी जाऊंगा, यानी कि मैं उनका अत्यंत उनका ये अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे गुरु ने ही कहा कि ये गोविंद है, मुझे क्या पता गोविंद है।
यानी गुरु ने ही कहा है कि तुम्हारा जो निज स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है, तुम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो, और गुरु ने मुझे उसका अनुभव करा रखा है। दूसरी ओर ये भी कहा गया है, हरि रूठे गुरु ठौरे। अगर भगवान नाराज हो गए तो गुरु की शरण में जाने पर शरण मिल जाती है, भगवान शरण दे देते हैं, यानी गुरु शरण दे देते हैं हरि अगर रूठ गए तो। लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर है, अगर गुरु रूठ गए तो तीन लोकों में कहीं चले जाए उसके लिए कोई ठौर नहीं है, यानी कि वो निरंतर जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझा रहेगा। न तो भगवान नाराज होते हैं न गुरु नाराज होते हैं कभी भी, क्योंकि भगवान अपना अंतर्यामी है और गुरु वही भगवान बन कर करके मानव देह में आए हैं, तो कब नाराज हो जाएगा। ईश्वर ने तो निरंतर हमें थामे हुए हैं, हमें सूरज ने प्रत्येक बिंब को बड़े प्रेम से थामा हुआ है, पूरी सुरक्षा में लगा हुआ है। अगर वो बिंब है, अगर उसने गलती कर रखी है तो सूरज की गलती थोड़ा ही है। ऐसे ही गुरु भी न तो कभी नाराज होते हैं, लेकिन गुरु नाराज होने का जो एक तात्पर्य है कि यदि हमने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया या नहीं कर रहे हैं। गुरु ने कहा कि आप मंत्र जाप करो, नहीं किया हमने। गुरु ने कहा अपने चित्त शुद्धि में अपने ध्यान है, जप है, सेवा है, सत्संग है, इनको जीवन में अपनाओ, हमने नहीं किया है। इसे कहते हैं गुरु नाराज हो गए हैं। गुरु नाराज हो गए का तात्पर्य है कि वो अपने लिए जन्म और मृत्यु के चक्र की ओर मार्ग खोल रहा है। गुरु शरीर के रूप में आकर करके साधक को बाहर से भीतर को धक्का देते हैं, और ईश्वर अंतरात्मा के रूप में वो अंदर को खींचते हैं। यानी दोनों का काम जो एक ही है कि इसको जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, या जो अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, प्राणमय कोश है, आनंदमय कोश है, इनसे इनको अंदर ले आओ। वो तो बाहर से खींचते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम अहंकार नहीं हो। अंदर कहते हैं कि तुम अंदर को आओ, और जब वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तो फिर तो न गुरु रहता है, न शिष्य रहता है, न भगवान रहते हैं। वहाँ केवल एक ही रह जाता है, परब्रह्म परमात्मा, और अपना ही आत्मा गुरु बन जाता है। गुरु गीता में कहा गया है, गुकारस्य अंधकारो ही रुकारस्य तेज उच्यते, अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्य भी धीयते। गु और रू दो अक्षरों का जो शब्द बना हुआ है, गु का तात्पर्य है अज्ञान रूपी अंधकार। मन में के भीतर जो अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा हुआ है, उस अंधकार को जो तत्व या जो माध्यम उस वहाँ प्रकाश करा देता है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु तत्व है, प्रकाश स्वरूप है, जो उस वहाँ प्रकाश करा देता है। यानी जो उस अंधकार को दूर कर करके उसके भीतर की सब सफाई करके वहाँ आत्मा का प्रकाश करा देता है। आत्मा का प्रकाश स्वयं है, लेकिन अज्ञान का आवरण जो हटा देता है उसे गुरु कहते हैं। गुरुरित्य भी धीयते। और आज के दिन से ही फिर, यानी जिस दिन आषाढ़ी पूर्णिमा है या गुरु पूर्णिमा है, सन्यासी लोग अपने चातुर्मास में लग जाते हैं। चातुर्मास का तात्पर्य है कि वो एक स्थान में रुक कर करके वहाँ के निवासियों के लिए, वहाँ जो आने वाले भक्त हैं, साधक इत्यादि हैं और आपस में हैं, वो केवल आध्यात्मिक चर्चा में लगे रहते हैं, जिससे कि उनकी उन्नति और भी और आगे को बढ़ते रहे। ये भी कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो, गुरु ही ब्रह्मा स्वरूप हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महेश हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म स्वरूप हैं। क्यों? ब्रह्मा कैसे हैं? ब्रह्मा जी का कार्य है सृष्टि का उत्पादन करना, यानी कि गुरु अपने उपदेशों के माध्यम से भक्त के भीतर सद्गुण की सृष्टि उत्पन्न करते हैं कि तुम आत्मस्वरूप हो। दैवी गुण की उत्पत्ति करते हैं, उनको वहाँ उनका जन्म होता है।
अब जन्म ही नहीं होता है, वो विष्णु बन करके उनका पोषण भी करते हैं। बार बार के उपदेश से, श्रवण कर करके या गुरु के उपदेश से फिर वो जो दिव्य गुण हैं वो हृष्ट पुष्ट होते हैं, यानी कि वो स्थायी बनने लग जाते हैं। और जहाँ स्थायी बनने लग जाते हैं, उसके साथ साथ ही उसके भीतर के जो अवगुण हैं वो भगवान शिव के रूप में, गुरु भगवान शिव के रूप में उसके अंदर के जो मैल है, जो आसुरी गुण है, उनको भी वो नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। और अंत में उसी के भीतर में वो फिर तुम ब्रह्म स्वरूप हो। भक्त अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, यही आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, उसका अनुभव करा देते हैं। और गुरु कौन होना चाहिए? अगर हमें अपने जीवन में, ये बड़ा रेयर चांसेस हैं, बड़ा विरल है ये, गुरु अगर ब्रह्मक्षोत्री है और ब्रह्मनिष्ठ है तो इससे बड़ा उपकार हमारे जीवन का और कुछ नहीं है। मानव देह का जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है ये है कि अगर हमें गुरु, ब्रह्मक्षोत्री का तात्पर्य है कि जो ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान के बारे में जो उसके भाषा के अनुसार में, उस समय की भाषा के अनुसार में सरल भाषा में उसको ठीक से समझा दे, कि वो समझे कि हाँ मैं एक सही मार्ग, सही स्थान पर आ चुका हूँ। और ब्रह्मनिष्ठ का तात्पर्य है कि जो उस ब्रह्म में स्थित हो गया है, जिसने ब्रह्म को पा लिया है, जिसने आत्मज्ञान को पा लिया है, वो महान गुरु की अगर प्राप्ति हो गई है तो फिर समझिए कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है। ओम शांति शांति शांति।